Hello, this is Manish Mehta, and in this video, I will be sharing with you some of my experiences during my college life. Okay, मैं जो बताऊंगा इसमें वो है my alumni meet experience. Yes, जो मैंने मेरे कॉलेज में जब alumni meet होता है उसमें जो मैंने कुछ अच्छी बातें सीखी वो चीज मैं बताऊंगा। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही लोग थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर से खास करके पास आउट हो जाते हैं और जिनका जॉब नहीं लगता है, ठीक है, प्लेसमेंट नहीं होता है या फिर किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं आता है, तो उनका समय थोड़ा टफ हो जाता है और जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें उनके फ्यूचर का सिनेरियो दिखा सकता हूँ कि कैसा फ्यूचर हो सकता है जो एलुमनी लोगों ने शेयर किया है, ठीक है, उनके स्टोरीज के थ्रू से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा कॉलेज जो है वो है BIT सिंदरी। मेरा कॉलेज का नाम है BIT सिंदरी। ओके, इट इज सिचुएटेड इन धनबाद झारखंड में है और ये एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ था 1949 में। यस, 1949 में। इमेजिन कर सकते हैं उस दौरान तक तो कितने सारे IITs भी नहीं बने थे, ठीक है, उतना ओल्ड है मेरा कॉलेज। तो यू कैन इमेजिन हमारे कॉलेज में कितने ओल्ड एलुमनी आते होंगे, ठीक है, एकदम बुढ़े एलुमनी आते हैं और बहुत सारे आते हैं, ठीक है। जब एलुमनी मीट होता है तो बहुत सारे अपने स्टोरीज शेयर करते हैं और सब लोग बैठे होते हैं इनके स्टोरीज को जानने के लिए, और खास करके स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही क्यूरियस होते हैं कि यार क्या स्टोरी बताएंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, हम लोग जो भी लाइफ सोच रहे हैं या फिर अपना जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों ने वो लाइफ को जी लिया है ना। मतलब हमारा लाइफ कहीं ना कहीं उन्हीं के जैसा होने वाला है, किसी एक के जैसा। बहुत सारे एलुमनी आते हैं, है ना, अभी तक के कितने हजारों लाखों एलुमनी पास आउट हो चुके हैं, किसी एक के जैसा हमारा लाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग अपना जो है हमारा क्या पैशन है, इंटरेस्ट है, किस पे ज्यादा मैच कर रहा है उसके स्टोरी को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं ना। तो जो है मैं पहला स्टोरी उठाऊंगा वो है एक मैडम थी, ठीक है, जो कि 1978 बैच की थी, ठीक है, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बताया कि मैं पास आउट हो गई। उनका ब्रांच जो था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, वो पास आउट हो गई और जब पास आउट हुई तो जॉब अब नहीं लगा, ठीक है। तो और उनका इंटरेस्ट जो था वो बैंकिंग में ज्यादा था, ठीक है, और बैंकिंग में इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट ठीक है लगता है लेकिन पूरा डिटेल तो पता नहीं होता। तो उनको हल्का सा उधर जो भी था इंटरेस्ट था, तो उन्होंने क्या किया, अपना बैंकिंग में पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है पूरा क्या पढ़ाई स्टार्ट की, कैसे उन्होंने बताया था, मेरे को जो हल्का लाइट आइडिया आ रहा है, मेरा एम जो चीजें समझाने के लिए वो मैं बता दूंगा क्या है। उन्होंने स्टार्ट किया पढ़ाई, उन्होंने 1-1.5 साल तक डेडिकेटली उस चीज को पढ़ा अच्छे से, ठीक है, और उन्होंने कुछ एग्जाम्स दिए या फिर कोई इंटरव्यू दिए, मेरे को नहीं पता, ठीक है। और जो है उन्होंने खुद रास्ता ढूंढा, हर लोग को रास्ता खुद ढूंढना होता है, और उन्होंने किसी तरीके से किसी बैंक में या किसी में घुसा और वहां वर्क किया, फिर वहां से उन्होंने किसी में एक्सचेंज किया, मतलब अपना जो है शिफ्ट किया, ठीक है, अपना जॉब को कहीं और बैंक में, और फिर उसके वर्क करते करते कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया गया कुछ सालों के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में। तो अभी करेंटली वो यूनाइटेड स्टेट्स में बैंकिंग में अच्छे पोस्ट पे वर्क कर रही है, ठीक है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरा जो 4 साल बीता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, 4 साल तो बीत गया, लोग सोचते हैं कि यार अब मेरा स्ट्रीम चूज हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 4 साल उसी में बिताना है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना 4 साल के बाद स्ट्रीम चेंज किया। और सबसे टफ टाइम वही होता है स्ट्रीम को, जो हम लोग कर रहे हैं कन्वेंशनली उससे हटना, क्योंकि जब आप हट रहे होते हैं तो वो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं आएगा। वो इसी चीज को समझाना चाहते कि जब मैं शिफ्ट कर रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी कि उन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं होता था कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं, लोग 10 साल से लगे हुए हैं इस चीज पे, बहुत सारे लोग हैं, मैं तो इंजीनियरिंग कर रही हूँ, बैंकिंग में मेरे को क्या आइडिया है, ठीक है। लेकिन 1.5 साल में उन्होंने मेहनत किया, किताबें पढ़ी, बहुत मेहनत किया, और उन्होंने वो किया जो मतलब ऐसा है कि अपने आप पे भरोसा रखा, और फाइनली अभी वो वेल एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है।
मतलब यही उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है फाइनल ईयर के बाद आप वही चीज को लेकर के चलो, या फिर पिछले वाला ही जो आपका है उसी को स्ट्रेस बना लो और आप कुछ मत करो आगे। समझ रहे हैं? अभी भी शुरू करते हो तो आपके लिए आगे काफी कुछ होप है, जिस चीज में भी अभी आप शुरू करोगे। बशर्ते आपको तुरंत नहीं बका जाना है कि बस अभी अभी शुरू कर देना यार और अभी इसका जो भी मिलना है रिजल्ट। ठीक है, कुछ भी चीज सोचो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बहुत ही लंबे समय के लिए, और अगर खास करके किसी वो चीज में जिसमें आप पैशनेट हो। आपको दुनियादारी क्या बोले नहीं सुनना होगा, ठीक है, कभी नहीं सुनना होगा, और अपने पैशन पे फोकस्ड रहना होगा, और खास करके लॉन्ग टर्म सोचना होगा। ठीक है, दूसरा जो स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा वो था IAS थे, ठीक है, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में वर्क कर रहे थे। उन्होंने 4 या 5 अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद उनका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हुआ था। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो है का उन्होंने मतलब क्या एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग IAS प्रिपरेशन करते हैं, तो ये होता है ना कि चलो IAS क्वालिफाई करेंगे, और उनके अंदर स्ट्रेस बना होता है, यार नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो उन्होंने, मैं जैसा सोचता था कुछ इसी तरीके से, लेकिन उन्होंने जब अपना कुछ एक्सपीरियंस बताया तो मेरा जो सोच है वो बदल गया। वो ये हो गया कि उन्होंने बोला कि जब हम लोग IAS का प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग पूरा वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, पूरा वर्ल्ड में कैसा क्या हो रहा है, ठीक है, जानते हैं। ज्यादातर अपने देश के बारे में जानते हैं, अपना हिस्ट्री में क्या हुआ, ठीक है, अलग अलग हिस्ट्री में क्या हुआ, हमारा देश आजाद कैसे हुआ, ठीक है, इकोनॉमी कैसे चलता है देश का, पॉलिटिकली कैसे सब कुछ हैंडल होता है, ज्योग्राफिकली सब कुछ कैसे हो रहा है, हर एक चीज कैसे, मतलब देश से हम लोग रूबरू हो जाते हैं कि कैसा चल रहा है। क्योंकि हम लोग जब किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसी एग्जाम में फोकस्ड होते हैं, हम लोग दुनियादारी के बारे में उतना सोचते नहीं। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको दुनियादारी के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। आपके जो है सोशल विकास, मतलब आपका जो दिमाग को विकास ऐसा करता है कि आप अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने आसपास कंट्री में क्या हो रहा है उस चीज को भी समझ सकते हैं और सोच सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं उसमें। ठीक है, इस तरीके की चीज है, और आप चीजों को बेहतर समझने लगते हैं। आपको वो जो एग्जाम है थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर देता है। आप पहले जो वर्ल्ड को देखते थे ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आप उस वे में नहीं देखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये IAS का एग्जाम का ये होता है, उस प्रिपरेशन के दौरान आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो इस तरीके से नहीं प्रिपेयर करो कि यार सिलेक्शन हो जाएगा तो ही, और नहीं हुआ तो यार क्या हो जाएगा। आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपका पर्सपेक्टिव सोच चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ और, आप चीजों को किसी और तरीके से देखोगे। ठीक है, तो ऐसा है। एंड द थर्ड वन आई विल शेयर विथ यू इज समथिंग ऑफ, जो एक एल्युमनी थे, ही हैज शेयर्ड दैट इन्होंने IAS का एग्जाम दिया था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया था, और ही गॉट सिलेक्टेड इन BSNL, यस, भारत संचार निगम लिमिटेड में हो गया था, और उनका जो ब्रांच था वो इलेक्ट्रिकल था। बट BSNL में उनका जो टास्क था, एक बड़ा सा मशीन था, इधर से बहुत सारे तार अंदर जा रहे थे, उधर से तार बहुत सारे बाहर जा रहे थे, इसमें तार में सिग्नल्स आते थे, उस तार से भी सिग्नल्स जाते थे, ये मशीन प्रोसेस करता था, उसी का मेंटेनेंस देखना था, और भी कुछ ऐसी चीजें थी। तो सबसे पहले क्या था, वो वहां पे गया, उनका जब लगा IAS के बाद, तो पहला चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया यार कि मैंने पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ा है, 4 साल मेहनत भी किया, IAS के लिए खास करके बहुत मेहनत करना पड़ता है, चीजों को बहुत ही बेसिक से जानना होता है। ठीक है, उतना सारा चीज सीखे, लेकिन उनका जॉब लगा ऐसा जगह जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का था थोड़ा। ठीक है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, सिग्नल, ये सबसे रिलेटेड था। ठीक है, उनको हल्का आइडिया था, ऐसा नहीं था, बहुत कम आइडिया था उस चीज के बारे में, ऐसा जगह पे उन्हें पोस्टिंग दे दिया गया। ठीक है, तो अब उस चीज के बारे में जब उन्होंने जानने की कोशिश की अपने सीनियर से, तो उसे भी नहीं पता था। यस, जो वर्क कर रहा था, इवन दैट वाज आल्सो IAS, और उसे भी नहीं पता था, और उसे नहीं समझा पाए, पता नहीं कैसे हैंडल कर रहे थे यार। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे जो है गवर्नमेंटल चीजों में कहीं ना कहीं कुछ कुछ गलतियां हैं, जो अब थोड़ा ठीक हो रही है, ऐसा नहीं कि अभी भी है, वो चीजों को सुधारने की कोशिश हो रहा है, रिफॉर्म्स तो आ ही रहे। ठीक है, देख ही रहे आप लोग। तो वो जो है उस चीजों को, जो उसका सीनियर है, उनका सीनियर समझा नहीं पाया, तो फिर इन्होंने दोस्तों ने क्या प्लान किया, जो उसी साल जो IAS में सेलेक्ट होके आए थे, तो 3-4 लोग उन्होंने एक बनाया अपना ग्रुप। पहले व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हुआ करता था, फेसबुक ग्रुप नहीं हुआ करता था, उन्होंने ऐसे ही ग्रुप बनाया सिंपल सा, और वो सैटरडे संडे को
उस बुक से रिलेटेड कौन सा बुक है ये सब उन्होंने मार्केट से खरीदा, ठीक है। और सारे बुक्स को सब लोग अपने दोस्त पढ़ते थे एक वीक तक, ठीक है। रात भर दिन भर तो वर्क करते थे, जो भी वर्क रहता था उनका, वो मशीन के अलावा बहुत सारे वर्क रहता था, वो सब हैंडल करके। लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कैसे सिग्नल्स को, वहां पे सिग्नल आते हैं उसके अंदर प्रोसेस होते हैं, कैसे बाहर जाता है, तो प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो समझना चाहते थे, ठीक है। हम लोग फोन करते हैं ना, वो वाले सिग्नल आते हैं और कैसे वो ट्रांसफर होता है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उस चीज को समझने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। ऑब्वियस बात है, कहीं पे आप रह रहे हैं, बस उस चीज को समझ में नहीं आ रहा कैसे काम कर रहा है, आपको कैसे अच्छा लगेगा, कैसे उस चीज के बारे में सोच पाओगे, मजा कैसे आएगा, ठीक है। वहां पे तो उन्होंने क्या किया, एक सप्ताह पढ़ते थे अपने, पहले दिन भर वर्क करो, रात को पढ़ो 12-1 बजे तक, फिर सुबह आते थे, इस तरीके से। और सैटरडे संडे को सब लोग बैठते थे, उसे क्या समझ में आया, दूसरे दोस्त को क्या समझ में आया, तीसरे दोस्त को क्या समझ में आया, आपस में आइडिया शेयर कर करके 2-4-6 महीने में उस मशीन के बारे में पूरा उन्होंने जानकारी प्राप्त की, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने सीखा। तो उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से ये मेरे को सीखने को मिला कि मैंने इतना अच्छा से प्रिपरेशन किया, सीखा, और मेरे एक्सपेक्टेशन था कि मेरे को इलेक्ट्रिकल से स्ट्रांगली कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो ऐसा सिचुएशन के लिए भी रेडी रहना है कि आप अगर आईएएस का गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कुछ ऐसा मिल जाता है फ्यूचर में जो यार कि मैंने इतना मेहनत किया, मेरे को ऐसा कुछ क्यों नहीं मिला कि मैंने अपने ब्रांच वाला कुछ भी, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। अगर आप कुछ स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो उसके लिए भी रेडी रहना है। कुछ एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो अगर उसमें मतलब हर वे में पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अभी आपका लाइफ खत्म नहीं हुआ, ठीक है। मैं 1-2 एग्जाम्पल ऐसे दे देता हूँ। जो सीनियर अभी हाल फिलहाल 1-2 साल पहले पास आउट हुए, एक सीनियर थे, पास आउट हुए, उनका जॉब जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा। 11-12 का होता है ना, IIT JEE नीट का कोचिंग में उन्होंने 1 साल पढ़ा है कैरियर पॉइंट में, कोटा में। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और 1 साल कहीं से उन्होंने कोचिंग से प्रिपरेशन किया, और उनका भी ब्रांच मैकेनिकल था। और इस साल गेट 2020 में उनका जो रैंक है वो 9 है, AIR 9, यस, ठीक है। मेरे कॉलेज से थे वो। तो पहले तो कुछ जो बंदा एक रहेगा वो घुसेगा कोचिंग में, सोच रहा आप, और बोलेगा यार मेरा तो लाइफ खत्म होगा कोचिंग में, वहीं पे पढ़ा रह जाएगा। लेकिन हमें हिम्मत करना होता है, ठीक है। नो गट्स नो ग्लोरी, जब तक आप हिम्मत नहीं करते हैं कभी भी ग्लोरी नहीं आएगा। एक और सीनियर थे एक और थे जो जिनका रैंक मेरे को याद नहीं, अच्छा रैंक किया इस बार भी, जो TCS में वर्क कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने 2 साल तक वर्क किया, फिर वर्क को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, और फिर गेट का प्रिपरेशन किया और उसमें हो गए। तो मतलब ये सिंपल, मैं गेट ओरिएंटेड बोल रहा हूँ किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमेशा गट्स करना पड़ता है, अपनी चीजों पे भरोसा रखना होता है, हाँ। और ये जो सीनियर है वो 1 साल किए प्रिपेयर, ये भी ध्यान रखें। तो डेडिकेटली प्रिपेयर करना होता है हर चीज को, जहां पे घुस रहे हैं आप। अगर आपके अंदर अगर डर बना रहेगा कि यार हम छोड़ रहे हैं जॉब, पता नहीं कैसा क्या होगा, तो वो नहीं। अरे 1 साल खराब हो जाएगा तो 1 साल और प्रिपेयर कर लेंगे, उसके लिए भी रेडी रहो। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लो ना, हर चीज को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचो, ये बेहतर रहेगा ना। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें अच्छा ही नहीं लग रहा तो क्या, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से चीज जो है आगे फ्यूचर में रखी हुई आपके लिए, आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो ये फाइनल ईयर के लिए था, ये एडवाइसेस बिल्कुल नेगेटिव आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके लिए क्या क्या रखा है। बस वी हैव टू बी पॉजिटिव, और जहां वर्क कर रहे हो डेडिकेटली वर्क करो, भरोसा रखिए। ये नहीं सोचो कि आप कर रहे हैं पता नहीं ये क्या ही होने वाला है मेरे लिए, ठीक है, नहीं सोचना उतना, जस्ट वर्क फॉर दैट, लाइफ इज सो लॉन्ग। और दूसरा चीज, जो जूनियर्स है 2nd, 3rd ईयर, 1st ईयर, एल्यूमिनी मीट होती है ना यार, तो जाओ वहां उनकी स्टोरीज को सुनो। कुछ अभी जिस तरीके से वर्ल्ड को देख रहे हो ना, वैसा तुम्हारा जो है सोच चेंज हो जाएगा। आगे फाइनल ईयर के बाद तुम्हारा जो सोच है वो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तुम्हारे साथ तो नेगेटिव नहीं रहेगा, तुम फिर भी होपफुल रहोगे, आगे सोच पाओगे, ठीक है। तो वो सब, अगर आपके कॉलेज में एल्यूमिनी मीट नहीं होता है, कोई ऐसा जूनियर्स देख रहे हैं, तो करवाने की कोशिश करो, एल्यूमिनी को इन्वाइट करो, जोड़ो। ऐसा नहीं होता एल्यूमिनी मीट, ठीक है, एल्यूमिनी को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। एक एल्यूमिनी मीट होने की खास बात क्या है ना, कि एक एल्यूमिनी आपके कॉलेज का है और वहां से अगर किया है कुछ अच्छा, तो आपके लिए वो ज्यादा इंस्पिरेशनल होता है, ठीक है। अगर IIT खड़गपुर का जो है सुंदर पिचाई से आप अगर सोचोगे तो आपके लिए इंस्पिरेशनल नहीं लगेगा, मैं तो IIT खड़गपुर में हूं ही नहीं। लेकिन IIT खड़गपुर का बंदा सोच सकता है कि यार यहीं से किया, इसी मिट्टी से किया, इसी हवा में किया है, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि वो इसी जगह पे रह करके, इसी रूम में रह करके, इसी माहौल में रह के किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। वो माइंडसेट जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। इस वे में जो है एल्यूमिनी मीट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एल्यूमिनी का स्टोरीज जानना, सब चीज, ठीक है। जिस भी कॉलेज में अपने एल्यूमिनी के बारे में जानो, कैसा भी कॉलेज हो,
आपके एलुमनी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे होंगे, बहुत सारे एलुमनी होंगे, ठीक है, उनके बारे में जानो, ठीक है। मैं आगे एक वीडियो में बता दूंगा कि लिंक्डइन के थ्रू से अपने एलुमनी के बारे में कैसे आप मतलब लोगों से